गुस्सा मत करो बहन, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। हमारा घर चला गया, अब हम क्या करेंगे? हम कैसे जिएंगे? चिंता मत करो, हम कुछ तो देख ही लेंगे। वो नहीं आ पाएंगे, हमारा सब कुछ चल गया है, हम सड़कों पर आ जाएंगे। क्रिस्टी, रोने की जरूरत नहीं है, कम से कम हमें तो कुछ नहीं हुआ। सही कहा मेरे बच्चे। ये बहुत डरावना था, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। रो नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अब हमें जल्दी अपने लिए कोई छत ढूंढनी पड़ेगी। रुक जाओ, मुझे याद आया कल कंपटीशन जीतने में मुझे पैसे मिले हैं। क्या कह रही हो, सच में? हाँ, ये मेरे बैग में है। हाँ, ये बैग में है, इसीलिए बच गए हैं। फिलहाल तो ये हमें छत दिलाने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। ईवा, पता नहीं क्या होता तुम्हारे बिना। हाँ बिल्कुल। हे हाय, मैं केसी हूँ, मालकिन की बेटी। तुम्हें हेलो कहने आई हूँ। हाय, तुमने नॉक क्यों नहीं किया? ये मेरा घर है, चलो बात करें। माँ ने कहा कि तुम लोग स्मार्ट हो। बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी बहन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, उसे साथ ले चलो। टीना, चलो। ये तो क्रीपी है। टीना, अपने कदम देखो। इसे पहनो और अब तुम तैयार हो। अब हम चल सकते हैं। सुनो, नहीं, मैं केवल तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारी बहन की आंखें मुझे बहुत डराती है, उसे यहीं पे छोड़ दो। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? वो बहुत अलग है। पर ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा अगर तुम्हें मेरे साथ चिल करना है तो अपनी बहन को घर पे छोड़ दो। पता है केसी, अब मन नहीं है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अब हमें कहीं भी नहीं जाना है। क्या तुम सीरियस हो? मेरी माँ इस जगह की मालकिन है, तुम मेरे साथ रूड हो रही हो। चली जाओ केसी, ये जगह हमारी है और हम यहाँ पर रहते हैं। ईवा, क्या मैं सचमुच तुम्हें दोस्तों के साथ घूमने से रोक रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो घमंडी लड़की, उसकी बातें मत सुनो। तुम मेरी बहन हो। ये वाला लॉकर है, यही है। हे लड़कियों, मैं यहाँ पर नई स्टूडेंट हूँ। हे, वो गरीब लड़की हमारी धूल भरी अटारी में रहती है। उसके साथ रहना शर्मनाक होगा, लेकिन अपनी रेपुटेशन जोखिम में डालना चाहती हो? हाँ ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। हे बच्चों, आज टेस्ट है। उम्मीद है कि कैसी नॉर्मल गड़बड़ी नहीं करेगी और अच्छे नंबर लेके आएगी इस बार, है ना कैसी? हाँ ठीक है, मैंने अपने आंसर्स लिख दिए हैं। हद है, सब खराब हो गया और मेरा आंसर भी मिट गया। हे, ए लड़की, मुझे जवाब बताओ। चीटिंग अच्छी बात नहीं है और मैं बदमाशों की मदद नहीं करती। हद है चुड़ैल, तुम बहुत पछताओगी। ए ईवा, तुमने टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तुम्हारे सारे आंसर सही थे, बिल्कुल वेल डन। और कैसी तुम्हारे सारे आंसर बिल्कुल गलत थे। कुछ पढ़ा नहीं था क्या? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी चीजों का यही हश्र है। कैसी, ये तुमने क्या किया? ये मेरी आखिरी चीज थी। मेरे पेरेंट्स और चीजें नहीं ले सकते हैं। तो ठीक है, अंधेरे गंदे डरावने बेसमेंट में जाओ और तुम यहीं पे रहना। हद है। खैर, मैं मैनेज कर लूंगी। जो भी हो, मैं नहीं डरूंगी। कैसी मुझे नहीं डरा सकती। तो ये कोई वीरान बेसमेंट नहीं है। हाँ? मेरा बैग मुझे मिल गया है। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं ईवा हूँ। मुझे नहीं पता था यहाँ पर कोई है। मैं डोनी हूँ। मुझे बेसमेंट मिला साइंस एक्सपेरिमेंट के स्कूल काउंसिल की तरफ से। वाह, ये बढ़िया है। मैं भी केमिस्ट्री स्टूडेंट हूँ। आराम से, क्योंकि ये फट सकता है। कितना पावरफुल रिएक्शन है। तुम्हें स्कूल के कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए।
दरअसल मैं इस बेसमेंट में छुपा हुआ हूँ क्योंकि हर कोई मुझ पर हंसता है। अरे हाँ, हमारे स्कूल में बेवकूफ और रूड होना कूल है। हाँ, मुझे लगता है तुम अलग हो। हाँ, मुझे साइंस पसंद है, फैसिनेटिंग है। हाँ, मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें जो भी कुछ जानता हूँ मैं। ठीक है। ऐसा देखो, एससीएल कहते हैं और ये बोरोन के साथ मिलके। हे, यहाँ कोई है क्या? क्या यही स्कूल है? मुझे अंदर आने में मदद कर दो। जरूर जरूर, यहाँ पर आओ लड़की। और मैं तुम्हें ले चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बहन से मिलने आई हूँ, वो सीनियर क्लास में वो है। दूसरी मंजिल पर है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। ओके, आराम से। हे, क्या कोई है आसपास? क्या कोई मुझे बताएगा कि मेरी बहन ईवा कहाँ है? मेरे पास उसकी टेक्स्ट बुक है। ईवा वो यहाँ नहीं है। मदद मत करो, वो क्रीपी अंधी लड़की है, उसकी आंखें अजीब है, बात करने लायक नहीं है। पर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना मैं तुम्हारी स्कूल लाइफ बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी ईवा कैफेटेरिया में है, अब जाओ। मैं कैफेटेरिया तक कैसे पहुँचूं? प्लीज बताइए। हेलो, हे, कोई है क्या? हेलो, कोई मदद करेगा क्या? अरे कोई तो जवाब दो ना प्लीज। ओए, प्लीज कोई मुझे रास्ता दिखाओ, प्लीज मेरी मदद करो। तुम लोग मुझ पे क्यों हंस रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ? मेरी मदद करिए, मैं खो गई हूँ। अरे लड़की, क्या तुम अंधी हो क्या बिल्कुल? और तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोग कुछ कहना चाहते हो अभी भी? इसकी मदद क्यों नहीं की? आओ मेरे साथ। कैसी झूठ मत बोलो तुम्हें कोई पढ़ते हुए देखे तो वाकई भूकंप आ जाएगा। हम लोग बिजी थे, हम तो पढ़ रहे थे। बस करो अब, मैं तुम लोगों को वार्निंग देती हूँ। अब अगर झूठ बोला तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी। हमने उस लड़की पर ध्यान नहीं दिया, हमारा विजन उतना भी अच्छा नहीं है। और कैसी तुम्हारे सारे आंसर बिल्कुल गलत थे। कुछ पढ़ा नहीं था क्या? ओह नहीं। गॉर्डन रामसे को भी मुझसे जलन होगी क्योंकि मेरे डिशेस बहुत ही कमाल की मैं एटिक में जाना चाहती हूँ। ईवा के स्कूल तक जाकर बहुत थक गई हूँ। ओए, ये क्या है? अगला इंग्रेडिएंट कहाँ है? ये तुमने क्या किया बेवकूफ? तुम्हें दिखता नहीं तुम्हारे हाथ कहाँ है? माफ करना, लेकिन मैं नहीं देख सकती हूँ, मैं अंधी हूँ। हाँ, और अब? मैंने तुम्हें घर में घूमने से मना किया है, तुम सब गड़बड़ कर देती हो। माफ करना, तुम सिर्फ अटारी और सीढ़ियों पर ही चल सकती हो और कहीं भी नहीं। लेकिन मुझे नहीं दिखता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, समझे? मैं अनजान घर में भटक जाती हूँ। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो तुम्हारी देखभाल करेगी। मैं तुम्हें अपनी किचन में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। चली जाओ यहाँ से। मैं तंग आ गई हूँ। बाकी लोग नॉर्मल हैं और मैं ऐसी अंधी क्यों हूँ? मेरी स्वीटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खो गई हो क्या? टीना, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं पता ईवा कहाँ है, वो मुझे स्कूल में भी नहीं मिली। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम स्कूल गई क्यों? मैं ईवा को उसकी बुक देना चाहती थी। मैं लाइफ में उसकी मदद करना चाहती थी, ये दिखाने के लिए कि मैं बोझ नहीं हूँ, मैं यूजफुल हूँ। टीना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम तुम्हें वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। और फिर मैंने एरियल की किचन में कुछ गड़बड़ कर दी। मैं मुसीबत के अलावा कुछ नहीं हूँ। ओह, बस शांत हो जाओ बेटा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है? मुझे अटारी में फेरी टेल्स की एक पुरानी बुक मिली है। ईवा उन्हें तुम्हें पढ़कर सुना देगी। लेकिन ईवा तो यहाँ है ही नहीं। वैसे उसे इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
ये सच नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें पढ़ के क्यों सुनाती हो? चलो अब ऊपर चलते हैं, ठीक है? हाँ चलो ऊपर चलते हैं। ईवा जल्दी ही वापस आने वाली है, फिर तुम दोनों खूब मजे करना। टीना, सो रही हो? ओह, ये तो बहुत जल्दी सो गई। मुझे डोनी के पास जाना चाहिए। उसका एक्सपेरिमेंट है, उसकी मदद करने का वादा किया था। माँ सीरियसली, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हारे स्कूल की शिकायतें अब बहुत हो चुकी हैं। तुम्हें सजा मिली है, इसलिए जाकर सफाई करो और इसे बेदाग बनाओ। और इसे बेदाग बनाओ। ये लो माँ, और ये लो। और तुम घूर क्यों रहे हो? मुझे नहीं पता पोछा कैसे लगाते हैं। ये क्या हो रहा है? मैंने नहीं किया। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो क्या रहा है? भूकंप! टीवी पर न्यूज़ फ्लैश है। कीमती सामान उठाकर भागो। मेरा मैकबुक कहाँ है? मैकबुक को भूल जाओ। तिजोरी खोलने में मेरी मदद करो। जल्दी करो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। इसे हिला नहीं सकती, ये बहुत भारी है। तुम इतनी अनाड़ी क्यों हो? माँ ये नामुमकिन है। छोड़ो, चलो भागते हैं। अरे बाप रे, क्या चल रहा है? घर क्यों हिल रहा है? ईवा, ईवा कहाँ हो तुम? ईवा बचाओ! ईवा कहाँ हो तुम? प्लीज। शायद दरवाजा है। मैं बच जाऊंगी। कोई है? मुझे बाहर निकालो। किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है। कोई तो मुझे बाहर निकालो प्लीज। यही सच है, मैं बाहर नहीं निकल सकती। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। सिविलियंस, डेंजर जोन से बाहर निकलो। मेरा सारा पैसा वही है। क्या कोई अभी भी अंदर है? मेरा सामान वहाँ है और मेरी मैकबुक। ईवा, टीना कहाँ है? ईवा, टीना वो कहाँ है? ए, पागल बच्ची, घर से दूर रहो, ये कभी भी गिर सकता है। केवल बचाव करने वाले कर्मी ही अंदर जा सकते हैं। तो मैं उन्हें खुद बचा के लाऊंगा। नहीं, हे, रुक जाओ। ईवा, टीना तुम कहाँ पर हो? टीना, पापा, आपने बचा लिया। ईवा कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, जब ये सब शुरू हुआ वो यहाँ नहीं थी। शायद ईवा यहाँ से पहले ही जा चुकी होगी। चलो हम बाहर चलते हैं। चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, आप कहाँ पर हैं? मेरी बच्ची। ईवा मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। हो सकता है कि वो अंदर ही कहीं फंसी हुई होगी। हे, रुक जाओ। बचाव कर्मियों को संभालने दो, या उनका काम है। हम आपके साथ हैं। बस बस, सब ये दिखाने के लिए कि मैं बोझ नहीं हूँ, मैं यूजफुल हूँ। नहीं नहीं, रोते नहीं, बस बस। माँ, टीना, तुम ठीक तो हो? भूकंप आया था, सब सही है ना? ईवा, तुम कहाँ गई थी? तुम अपनी बहन के साथ क्यों नहीं थी? हाँ, मामा, मुझे माफ कर दो। वो टीना सो रही थी। तुम्हारे पापा को लगा तुम अंदर हो और वो तुम्हें ढूंढने अंदर गए हुए हैं। हाँ, नहीं, ये क्या? ये खतरनाक है। पापा! हे भगवान, अब क्या होगा? ईवा, ईवा तुम कहाँ पर हो? ईवा नहीं मिले। पापा, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ हूँ। ईवा, तुम यहाँ पर कैसे? पापा, मैं वो डॉनी के पास थी, माफ कर दो। तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? तुमसे मना किया था ना। टीना को अकेला छोड़ दिया तुमने। माफ कर दो। अब शांत हो जाओ, अच्छी बात है कि सब सही सलामत है। गरीब कहीं के, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चले जाओ यहाँ से। क्या हमारी वजह से भूकंप आया? जाओ यहाँ से। लगता है हम फिर से बेघर हो गए हैं।
थोड़ा संभाल के बेटा, अब हमारी ये नई जगह है। ये जगह तो बहुत खराब है। इसके लिए माफ कर देना बेटा, कोई और रास्ता ही नहीं बचा। मैंने अपनी स्कॉलरशिप खत्म कर दी है, अब मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं कहाँ आ गई हूँ? टीना, मैं मदद करती हूँ, उठो। ईवा, मुझे यहाँ रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। टीना, मैं साथ रहूंगी, सब मेरी गलती है, अब तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। एवा, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे जरूरत थी तुम्हारी। डोनी, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने तो अपनी लैब भी छोड़ दी और तुम्हें यहाँ पर ढूंढने आ गया लोगों के बीच में। सॉरी डोनी, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकती हूँ। लेकिन एवा, ये बहुत जरूरी है, तुम समझती क्यों नहीं? देखो, मैंने पता लगा लिया कि अंधों को कैसे ठीक करना है। उस फॉर्मूले को चेक करने के लिए मेरी मदद करो। अरे नहीं, चलो चले, मुझे ये देखना है। तो फिर क्या लगता है तुम्हें? मैंने तुम्हारे फॉर्मूले में कुछ काम किया है और ये दवा जरूर काम करने वाली है। एवा, तुम तो जीनियस हो, अब हम पता लगा लेंगे। मैंने अपनी अंधी बहन टीना की वजह से हमेशा इस दवा का सपना देखा है। क्या तुम्हारी बहन अंधी है? हाँ, और हमारे हैंगआउट की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। तो इसीलिए तुम मुझसे दूर गई थी? हाँ, पर अब तुम्हारी मदद से हम उसे बचा सकते हैं। तो उसे लेकर आओ, वो दुनिया को दोबारा दिखेगी। थैंक्स डोनी, सच में। हाँ। सुनो टीना, ये दवाई तुम्हें खानी होगी ताकि तुम फिर देख सकती हो। लेकिन ये नामुमकिन है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये बिल्कुल सच है, मुझ पे यकीन करो। लो, इसे पी लो, अब पियो। ठीक है, इस दुनिया में मैं बस तुम पर भरोसा करती हूँ। ये काम करेगा, ये जरूर काम करेगा। ये टीना के जीवन का अद्भुत पल होगा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरी आंखें वापस नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर्मूला तो पक्का काम करता है। क्या तुम मजाक कर रही हो? ये फनी नहीं है, ऐसा करना बुरी बात होती है। ईवा, टीना, मेरी बहन मेरे साथ इतना बुरा मजाक क्यों करेगी? मेरे चारों ओर अब भी अंधेरा छाया हुआ है। मुझे एक पल के लिए सच लगने लग गया था कि मैं फिर से देखूंगी। ऐसे निराश होना बहुत बुरा लगता है। मुझे क्या हुआ है? ये क्या है? कुछ रोशनी जैसा है। कितना सुंदर है। क्या मैं सचमुच इस दुनिया को देख रही हूँ? हाँ, मुझे दिख रहा है। मैं देख सकती हूँ। माँ, पापा, ईवा, मुझे दिख रहा है। क्या कहा? दिखा, डोनी की दवा मुझ पर काम कर गई। चलो, राहत तो मिली, चाहे थोड़ी छोटी। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। ये सब हुआ कैसे? ये तो चमत्कार है। डोनी और मैंने अंधेपन का इलाज निकाला और ये काम कर गया। हमारी अनमोल बच्चियाँ। यार, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, अब ये सब बेकार है। शायद मैंने ईवा को भी निराश कर दिया। नाराज होगी, मेरी सारी रिसर्च बेकार है। डोनी, दवा ने काम कर दिखाया, बस उसे थोड़ा टाइम लगता है। टीना देख सकती है। क्या? हाँ, हमने कर दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, हमने कर दिखाया, ये तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं हो पाता। डोनी, हमारी दवाई पूरी दुनिया में सबकी मदद कर सकती है। इसे हमें जल्दी से फैलाना होगा और क्लिनिक खोलकर अंधों लोगों की मदद करते हैं। डोनी, तुम कमाल हो। एवा, तुम भी इसमें साथ हो ना? हमारा सपना साथ में पूरा होगा। एवा, क्या तुम मेरी बनोगी? प्रोजेक्ट पार्टनर। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड। बिल्कुल मूर्ख। मामा, मेरा बैकपैक कहाँ है? माँ, मम्मी, माँ।
सपना देख रही हूँ। किस बारे में? क्या आप फिर से पूरे स्टोर के डिजाइनर कपड़ों को खरीदने के बारे में सोच रही हैं? नहीं, मैं करोड़पति नेत से मेरी शादी सोच रही हूँ। शादी? माँ, आप मुश्किल से 1-2 बार ही एक दूसरे से मिले हो, तो कैसी शादी? हाँ? ओ, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रही हो। हाँ, बिल्कुल। मैं ये कैसे माँ? हाँ, तो तुम क्या चाहती हो? मेरा बैकपैक। मुझे स्कूल जाना है माँ, और मुझे मेरा बैकपैक नहीं मिल रहा। और फिर ये क्या है? हाँ, और यहाँ कुछ नहीं है, देखो। हाँ, तो फिर ये क्या है? आप हर बार ऐसा कैसे कर लेती हो? तुम्हें ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। भूल जाओ, मुझे अब स्कूल जाना है। बाय बाय। अच्छा ठीक है, फिर मैं सपने देखती हूँ। नेट 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 नेट। तो तुम्हारी माँ सच में किसी करोड़पति से शादी कर रही है? नहीं, वो बस सपना देख रही है। समझ गई। सोचा था तुम आखिर अमीर बन जाओगी। क्या अमीर बनने वाली है? यही तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, उस लड़की के ड्रामे देख रहा हूँ जो सोचती है कि उसकी शादी अमीर घर में हो जाएगी और ये कामयाब होगी। और मैं तुमसे ज्यादा अमीर बनूंगी। हम अमीरों के सामने तुम्हारी क्या औकात है? ये देख, आंखें सेक ले अपनी। इतने पैसे तो तुमने जिंदगी में नहीं देखे होंगे ना? पता है, ये पैसा है। शायद तेरे घर की 1 महीने की सैलरी जितने पैसे हैं। डॉनी, तुम जाओ। क्या मैं तुझे ये दे दूं? नहीं। पक्का ना? ले, आखिरी बार देख ले। बस यूं ही? वैसे तुम क्या ये विश भी नहीं मांगोगे? नहीं। तो मुझे ये चाहिए। तो ले ले। ये ले, मेरा मन बदल गया। ये क्या कर रहे हो? तो जैसी को पैसे देने के बजाय मैं पैसों में आग लगा दूंगा। बेवकूफ! गुस्सा मत हो ईवा, डॉनी सिर्फ एक घमंडी लूजर है बस। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सलाद बहुत टेस्टी है। आज तुम ना बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। कैसी? तुम जानती हो आज की रात मेरे लिए काफी खास है। हाँ, आज हमारी तीसरी डेट है। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, तो हमारी हर एक डेट एक नई डेट की जैसे लगती है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है कि हम लोग सोलमेट्स हैं। मैं कैसी तुम्हारे साथ नर्वस हो जाता हूँ। ओह, तुम्हारी हथेलियाँ पसीने से तर है। ये काफी जल्दी है। मगर कैसी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आगे से गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता। क्या? तुम नहीं चाहते? ब्रेकअप कर रहे हो? मैं फिर से अकेली और तन्हा होने वाली नहीं, हूँ। रुको, सुनो, मेरी बात सुनो। दरअसल कैसी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड ना होकर तुम मेरी वाइफ भी बन सकती हो। ओह वाह! मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ, बिल्कुल हाँ। मेरी शादी हो रही है। ईवा! क्या हुआ? पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही हो? उसने आपको छोड़ दिया? नहीं, उसने मुझे प्रपोज किया। अरे नहीं, ये पागलपन है। मैंने तुमसे कहा था ना? वाओ! अब आगे क्या होगा? शादी कब है? बस कुछ ही हफ्तों में। लेकिन क्या? जल्दी बताओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हम अभी उसके फैंसी घर में रहने जा रहे हैं। सच में? ये हम अमीर बनने वाले हैं। हम आलीशान घर में जाने वाले हैं। पापा, तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। क्या हो अगर उसको ये घर पसंद नहीं आया तो? उसका बच्चा भी है? हाँ। रिलैक्स डैड, आपने कहा था कि वो अमीर नहीं है इसलिए नक्चड़ी नहीं होगी, लेकिन आपके पास तो क्या आप किसी और को डेट नहीं कर सकते? जॉनी, ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरा मतलब उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद तो यही है, तुम उनसे अच्छे से व्यवहार करना। अरे जाके देखो, वो यहाँ पर आ चुके हैं। आराम से पापा। और हम आ गए। हे मेरी जान। ओह माय लव। हाँ, हाय।
ईवा। डोनी, ओह, तो तुम इसे जानती हो? तो फिर मिलो इससे। ये है मेरा बेटा डॉनी। मैं मिसेस केसी हूँ डॉनी। मैं जल्द ही तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। मम्मी, ये वही लड़का है जो मुझे स्कूल में परेशान करता है। तो क्या? मुझे लगता है ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है ना बच्चों। ईवा, वाओ, तुमने किसका फोन चुरा लिया है? हाँ, किसी का नहीं, ये माँ के मंगेतर का दिया गिफ्ट है। वाह, खुद करोड़पति ने। तुम लोग साथ रह रहे हो? हाँ। हे, खुश क्यों नहीं हो? हाँ, टीना, ये करोड़पति डोनी के पापा हैं। क्या? वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, तुम उसके साथ एक छत के नीचे कैसे? पता नहीं, उसके ठीक बगल होने की बात ही मुझे गुस्सा दिलाती है। हद है, दुनिया की इतनी सारी सभी औरतों को छोड़कर पापा को उस बावली बेवकूफ की माँ ही मिली। तो तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हारी माँ इस अमीर आदमी को अपने हाथ से नहीं जाने देने वाली। हाँ बिल्कुल, हमें उन्हें अलग करना है। हाँ, मुझे तुरंत आंटी किटी को कॉल करना है। हाँ, बाद में कॉल करूंगी टीना। ओह, अरे ये आंटी टीना कॉल क्यों नहीं उठा रही है? अरे मैं मैसेज भेज देती हूँ, ठीक है। आंटी किटी, मुझे सच में आपकी मदद की जरूरत है। मुझे अपनी माँ की शादी बिगाड़नी है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बस अब ये शादी बर्बाद होगी। हाँ, मैं एक ड्रिंक पी लेता हूँ। क्रिस्टी, क्या पीने के लिए कुछ है? हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड रुकिए, अभी देती हूँ। ओफो, लगता है पनीर खराब हो गया है। अब मुझे इसे फेंकना ही पड़ेगा। क्या तुम मुझे पहले ड्रिंक नहीं दे सकती? सॉरी, अभी देती हूँ, अभी लीजिए। फाइनली, अगर तुम इतना स्लो काम करोगी तो निकाल दूंगा। सॉरी डॉनी। ओह, तुम भी यहीं हो? अरे ये मेरा घर है। मेरा घर। क्रिस्टी, मेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। तुम्हारी माँ अपना काम खुद नहीं कर सकती? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वो मेरी नौकरानी है, तुम्हारी नहीं। तुम चले जाओ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं असल में अब यहाँ रहती हूँ और जहाँ चाहूंगी वहाँ जाऊंगी। ओह, ये कैसी स्मेल है? ओह, इस पनीर को फेंक देना चाहिए। क्या तुम पागल हो? तुम कंगाल हो, तुम्हें क्या पता महंगा पनीर क्या होता है? अच्छा। हाँ बिल्कुल, तुम तो गरीब हो। तुमने पूरी जिंदगी में सिर्फ ब्रेड ही खाई होगी। खाया है, और मुझे पता है कि ये किस तरह का पनीर है और मुझे पसंद है। बिल्कुल। ओह, ये अमीर लोग इतना कबाड़ खा कैसे लेते हैं? शायद मुझे अभी टेस्ट नहीं मिला है। तुम ये क्या कर रही हो? पनीर खा रही हूँ। अरे पनीर खराब हो चुका है। लेकिन डोनी ने कहा। हाँ, वो बहुत मूर्ख है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ईवा, क्या हो गया? इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई? नहीं ईवा, तुम सच में बहुत कमाल लग रही हो। हाँ, लगता है जेब में दाम बज रहे हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जैक? उसकी माँ एक करोड़पति से शादी कर रही है। ये गरीब ईवा का इतनी जल्दी अमीर हो जाना हजम क्यों नहीं हो रहा है भाई? अच्छा, तो फिर अपने दोस्त को दिलासा दो। अरे यार, क्या कहा तुमने? हाँ, ईवा की माँ डॉनी के पापा से शादी कर रही है। क्या कह रही हो? ये तो मुझे डॉनी को पूछना होगा। हाँ, कितने मूर्ख हो। भूल जाओ, जैक बस जल रहा है। ये बहुत कमाल की बात है। वाह, ये पर्स क्या मैं से ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, देखो। वाह, ये फोन तो बहुत अच्छा है और ढेर सारा पैसा। हाँ, मिस्टर नेट ने मुझे ये पॉकेट मनी के लिए दिया है। उन्हें और मेरी माँ को अलग करने के लिए मुझे दुख है। तो शायद ऐसा मत करो। क्या मतलब है? मैं डोनी के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहती। हाँ, तो क्या तुम गैराज में कीड़े मकोड़ों के साथ रहना, भूख से मरना और फटे कपड़े पहनना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर भूल जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन डोनी का क्या? हाँ, उसकी परवाह किसे है? 1 साल में हम सब इस कॉलेज से चले जाएंगे।
तुम और जॉनी अपने अपने रास्ते पर और मिस्टर नेट तुम्हें जिंदगी भर पैसे देंगे। शायद तुम सही हो। बिल्कुल सही कहा। बस जॉनी की लाइफ को स्वीट बनाओ। अरे ये क्या बकवास है? गुड मॉर्निंग डॉनी, तुम्हारा ऑरेंज जूस। अरे ये म्यूजिक क्यों बज रहा है? इसे बंद करवाओ। मैं नहीं कर सकती, इसे ईवा चला रही है। वो मेरे घर का कबाड़ा क्यों कर रही है? सब जानते हैं कि जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक कोई शोर नहीं मचाएगा। सॉरी, लेकिन मिस्टर नेट ने उसे इजाजत दी है। ईवा का दिमाग खराब हो गया। मुझे आज की सुबह पसंद है। डैडी तुम्हें भी? बेस्ट दिन इंतजार में है। क्या ये मुझसे पंगा लेना चाहती है? ओह, डैडी लगता है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कोई नहीं है। ये तो आवाज यहाँ से आ रही है। कौन है वहाँ पे? म्यूजिक बंद कर। क्या म्यूजिक में कुछ भी नहीं सुन सकती। फिर इसे बंद कर दे। सॉरी, नहीं, ये मेरा सुबह का रिचुअल है। ये मुझे गुस्सा दिला रही है। लो, तुम्हारे बर्गर आ गए। मम्मी ये टेस्टी है। वाह, पहले ही ठूस रही हो। मैं ठूस नहीं खा रही हूँ। हाँ, एक सुअर की तरह। क्रिस्टी, मेरा खाना कहाँ है? लगभग आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। क्या आधा घंटा? मेरा खाना टेबल पर होना चाहिए था और आपने तो इसे पहले ही दे दिया। मैं पहले उठ गई और शेफ को बनाने के लिए बोल दिया। हॉट डॉग कब तक तैयार होंगे? वो बन रहा है, फिर हम सलाद, पिज्जा और सालमन खाएंगे। बहुत बढ़िया। तुम ये सब नहीं खा पाओगी। ये तुम्हारी टेंशन नहीं है। ये ऑर्डर कैंसिल कर दो और शेफ को बोला मेरे लिए कुछ खास बना दे। मुझे भी भूख लगी है। कोई बात नहीं, मैं रेस्टोरेंट में खा लूंगा। क्रिस्टी, उन्हें क्या दो लिमोजिन तैयार रखे। सॉरी, लेकिन मैं ये अभी नहीं कर सकती। क्या लिमोजिन में अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने इसे अपने दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए बुक किया है। लेकिन मैं हमेशा उसे इस्तेमाल करता हूँ। क्रिस्टी, उन्हें कौन लिमोजिन तैयार करे? डोनी, माफ करना, लेकिन मिस्टर नेट ने पहले ईवा को इजाजत दे दी है। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। नहीं, ये बात तुम्हें दिमाग में आई नहीं। मैं अभी पापा से मिलने जा रहा हूँ और तुम मुसीबत में पड़ोगी। ये लिख कर ले लो। मैं बहुत डरी हूँ, कांप रही हूँ। पापा। डॉनी, रूम के अंदर आने से पहले तुम खटका नहीं सकते क्या? सॉरी पापा, लेकिन मुझे बात करनी है। हाँ तो बताओ क्या है? क्या आपने उनकी फोटो प्रिंट की? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैसी मेरी वाइफ जो बनने वाली है। शायद आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? हम किसी और को ढूंढ लेंगे। आपकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। ये तो बोल क्या रहा है? हर गर्लफ्रेंड को मैं प्रपोज करता हुआ घूमता हूँ क्या? नहीं, माँ के डिवोर्स के बाद आपने पहली बार किसी को प्रपोज किया है। अब वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि केसी तो लाखों में से एक है। वाह, आप पहली बार किसी के बारे में बात करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और अपनी बची हुई जिंदगी को मैं केसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी हरकतें। हाँ, समझ गया पापा। मैं अब आपको किसी भी चीज के बारे में परेशान नहीं करूँगा। सॉरी। वाह, ये जगह शानदार है। आखिर डॉनी को नई माँ मिलने वाली है। हाँ, तुम हमेशा डॉनी से मिलने आते हो। हे, हेलो, मुझे अपनी कोट दे दो। शुक्रिया। उनके यहाँ एक नौकरानी भी है। वाओ। हेलो। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी शादी में 1.5 घंटा बाकी है। क्योंकि ईवा ने हमसे शादी की तैयारियों को चेक करने में मदद करने के लिए बोला था। हम यार तेरे पिताजी की शादी में आए हैं। वैसे क्या चेक करने? यहाँ सब बढ़िया है। बढ़िया, यहाँ कुछ भी तैयार नहीं है। शायद ये उनका स्टाइल होगा। पैसे वालों का यही स्टाइल होता है। देखो, शादी वादी तो ठीक है, लेकिन नेट कहाँ पर है? हाँ, डोनी, यहाँ क्या चल रहा है? मैं कॉल करके अभी चेक करता हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून। हमने शादी का प्लान किया था, लेकिन अभी तक कोई सामान नहीं पहुँचा।
क्या मतलब ये शादी अगले महीने होगी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ किसी ने डेट नहीं बदली है। शादी आज है। ऐसा किसने किया? हाँ, शुक्रिया। क्या तुम कुछ समझना चाहते हो? किस बारे में बात कर रही हो? उन्होंने मुझे बताया कि तुमने 2 हफ्ते पहले उन्हें कॉल किया और शादी का प्लान बदल दिया। मैं पापा की ओर से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वे बिजी है और 6 महीने शादी को टालना चाहते हैं। अरे नहीं, अब याद आया कि उन्होंने 6 महीने आगे डेट टालने को कहा था। मैं कॉल करना और डेट बदलना भूल गया। हाँ, तुम भूल गए? क्या तुम सीरियस हो? तो क्या शादी कैंसिल हो गई है? बाप रे, शादी होने से पहले ही धोखा दे दिया इसने। हमें पापा को फोन करना होगा और सब कुछ कैंसिल करना होगा। हाँ, मेरे साथ क्यों होता है सब? हाँ, रुको, कहीं कोई फैसला नहीं लेगा। हम शादी खुद ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन कैसे? तुम जाओ और मेरी माँ का ध्यान भटकाओ। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। कोशिश करूंगी। हाँ, मैं होस्ट की तरह गेस्ट को ट्रीट कर सकता हूँ। ओ बढ़िया। खाना, हमें खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। शेफ की छुट्टी कर दी क्योंकि शादी में तो खाना बनना था ना। हाँ, हमें क्रिस्टी को खाना बनाने के लिए कहना होगा। तुम और मैं सजावट संभाल लेंगे। सब समझ गए? हाँ। तो फिर काम पर लगे। क्या तुम यकीन कर सकते हो, इतने सालों के बाद मेरी शादी हो रही है। हे मिसेस केसी, वाओ, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। शुक्रिया टीना। क्या तुम मेरे लिए आई हो? हाँ, कुछ हद तक, लेकिन असल में नहीं, बस चेक करना चाहती थी। बढ़िया, मैं मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हूँ। अभी नहीं जा सकती आप। क्या वे अभी तक नहीं आए? आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। आपकी बहन भी। मेरी बदमाश बहन किटी, जिसे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो यहाँ पर आई है। रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपकी बहन नहीं आई है, उसका यहाँ कोई काम नहीं। राहत की बात है, लेकिन आप अभी बाहर नहीं जा सकती हैं। पर क्यों? क्या कुछ गड़बड़ हुई है? मैं जानती थी। नहीं, सब कुछ अच्छा है। सब बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, तो मुझे जाने दो। नहीं, मुझे वो। हमें सब कुछ खुद ही अच्छे से देखना होगा। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। टीना, तुम ठीक हो? टीना, मैं कुछ मदद लाती हूँ। नहीं, मुझे बस बिस्तर पे ले जाकर लेटा दो। ठीक है, चलो। तो टीना, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? हाँ, थोड़ा बेहतर है। क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी ले आऊं? नहीं, मैं पहले से बेहतर हूँ। ठीक है, फिर मैं अपने लिए थोड़ा सा पानी लाती हूँ। मैं ठीक हूँ, पानी मैं खुद ले आऊंगी। अरे क्या हो गया? तुम आराम करो। मैं पानी ला सकती हूँ। शादी के दिन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर पानी लेकर आ सकती हूँ। ऐसा क्यों लगता है वो कुछ छिपा रही है? ईवा, लगता है मैं गलत कमरे में आ गया। टाइलर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी शादी में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी करते हुए नहीं देख सकता। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया और 12 साल तक नहीं आए। तब मैं बच्चा और पागल था। मैं समझता हूँ तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, पर अभी भी उम्मीद बाकी है। अब देर हो चुकी है। तुम्हें याद नहीं हम दोनों एक साथ कितने खुश थे? हम दोनों परफेक्ट कपल थे। जाओ टाइलर, और शादी में आने की हिम्मत मत करना। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो। खुद को संभालो केसी। टाइलर सिर्फ तुम्हारा पास्ट है और आज तुम एक परफेक्ट लड़की से शादी कर रही हो। वाह, ये कमाल है। हाँ, जैसे तुमने इंस्ट्रक्शन भेजे थे मैंने वैसे ही बना दिया। डोनी, ये परफेक्ट है। शादी आज शुरू भी होने वाली है या नहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा। जैक, वेदी पर जाओ। और देखो कि मेरी आंटी कुछ भी गड़बड़ ना कर पाए। मेरी माँ उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे किसने बुलाया? मैंने। एवा, वो गलती से। तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमें लगभग शादी कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन सब कुछ ठीक है।
सब अपनी जगह पर बैठो, मिस्टर नीट आ रहे हैं। दुल्हा इतना बुरा भी नहीं लग रहा। अरे पुजारी का उम्र का ऐसा है ना कि मॉडर्न वेडिंग्स में किसी पंडित की जरूरत नहीं है, मैं भी करा सकता हूँ। बस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम तो बवाल लग रही हो। शुक्रिया। मिस केसी, तो बताइए क्या आप मिस्टर नेट को अपना पति मानते हैं? हाँ, करते हैं। नेट, तो क्या आप मिस केसी को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। मेरी माँ कहीं और क्यों देख रही है? वहाँ कोई आदमी खड़ा है। पापा, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? कुमारी केसी का कुमार नेट से विवाह संपन्न हुआ। मिसेस केसी, मिसेस केसी, शादी हो गई। क्या पूछ रहे थे? ये घोंचू पूछना चाह रहा, तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे माफ करना नेट, मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती हूँ। टाइलर, चलो भाग चले। चलो भागो। ये तुम्हारी माँ क्या कर रही है? मुझे समझ नहीं आया। चलो भतीजी, शादी तो मैंने बर्बाद कर दी। मैं हमेशा से जानती थी कि तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे पापा से प्यार करती है। तो तुमने शादी बर्बाद करने के लिए कहा था? हाँ, लेकिन वो हमारी बातचीत से पहले था। मुझे नहीं पता था कि आंटी पापा को यहाँ ले आएंगी। पापा रुको, आप कैसे हो? मुझे अभी के लिए अकेला छोड़ दो। तुमने ये क्या कर दिया ईवा? ये टेस्टी है, मैंने ये बहुत मिस किया। मैंने बर्गर मिस किया। हमें मिस किया, हमारा साथ रहना मिस किया। क्या तुम्हें याद है कि हमारी पहली डेट यहीं पर थी और हमने बर्गर भी खाया था? ओह कम ऑन, ये तो वही कैफे है। टाइलर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? बिल्कुल, मुझे तुमसे प्यार है। और मुझे भी। चलो अभी शादी कर लेते हैं। सबसे सस्ता चीपल ढूंढो और हम वही शादी कर लेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? ये कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? हम 12 साल बाद मिले हैं यार। सही कहा, तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ बात करेंगे। सच कहूँ तो मेरे पास अभी कोई घर नहीं है। तुम्हारे पास घर नहीं है? मुझे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और एक दोस्त के घर रह रहा हूँ। और नौकरी? तुम्हारे पास नौकरी है? ढूंढ रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास ना घर है, ना पैसा, ना नौकरी। तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की? मैंने सोचा। तुमने सोचा मैं एक मूर्ख की तरह तुम्हारे साथ टेंट में रहने के लिए मान जाऊंगी? अब तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तब ये ठीक था। नहीं, तुम बहुत लालची हो, हमारा इसलिए ब्रेकअप हुआ था, याद है? फिर निकल जाओ यहाँ से, बेवकूफ। नहीं, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैंने उसे खो दिया? जवाब नहीं दे रहा, मैं मूर्ख हूँ। तो हम फिर घर वापस आ गए। हे भगवान, कल मैं कितनी अमीर लड़की थी और अब मैं फिर से उस कबाड़ खाने में आ गए। कम से कम उन्होंने हमारा सामान और फोन वापस नहीं लिया। सीरियसली, बहुत शुक्रिया। हमारी लाइफ को खराब करने के लिए आपका शुक्रिया। सब टाइलर की गलती है और तुम्हारी आंटी जो उसे यहाँ ले आई। आखिर आप उनके साथ क्यों भागी? आपको पता था कि पापा जासाज हैं, है ना? हाँ, मुझे पता है, पर मुझे याद आ गया मैं उससे कितना प्यार करती थी और मेरी फीलिंग्स वापस आ गई। ओह हाँ, बहुत बढ़िया। अब आप हमेशा ही भूखी रहोगी। अब माफ कर दो ना बेटा। शुक्रिया माँ, अब डोनी मुझसे कभी बात नहीं करेगा। वैसे भी तुम दुश्मन थे। हम थे, लेकिन फिर हमारी दोस्ती हो गई और हम दोस्त बन गए और फिर फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम उससे प्यार करती हो? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उसके पास जाओ। उसके पापा को मैंने दुखी किया, तुमने नहीं। हाँ, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं है। वो तो मुझसे बात भी नहीं करेगा।
अरे मेरी बच्ची, लगता है टीना आई है। अंदर आ जाओ। हाँ हाय। डोनी, ओह, मैं जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। हाँ, तुम क्यों आए हो? तुम यहाँ पे? मैं तुम पर चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे गुस्सा आ गया था। वो आंटी को मैंने बुलाया था। लेकिन मिस केसी ने मेरे पापा को अकेला छोड़ दिया। तुमने उन्हें मजबूर नहीं किया। वो, हाँ, अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। असल में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ईवा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे खुशी है कि तुम मेरी सौतेली बहन नहीं बनी, तो इसलिए हम दोनों डेट कर सकते हैं। डेट? अगर तुम्हारा दिल मानता है तो। मैं चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ। यस, कम से कम मेरी बेटी तो अमीर लड़के से शादी करेगी। रुको जरा, मेरी बहन की शादी यहीं पर हो रही है। ये ज्यादा हो गया। अब दोस्तों, कभी कभी हम यूं ही। देखो भतीजी। तो क्या हमें यही शादी कर लेनी चाहिए? ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। गलत डायलॉग।